हेलो गाइस, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का डोज 5 लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपका तैयारी पूर्ण हो गया है तो इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 20-25 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है वासुदेव, सेकंड देवभूति, सुषमा और नगदशक। तो इसका सही आंसर है गाइस, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है गाइस देवभूति। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि सुंग वंश, आपको पता होगा कि मौर्य वंश के पतन के बाद उसी का जो मौर्य वंश का जो सेनापति था पुष्यमित सुंग, उसने ही ने सुंग वंश का स्थापना किया था। सुंग वंश का स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र सुंग। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सुंग वंश का अंतिम शासक, तो देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक था। ओके, मौर्य वंश के पतन पतन के बाद मगध पे सुंग वंश का राज स्थापित हो गया, जिसका प्रथम शासक था पुष्यमित्र सुंग, और उसी सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। ये देखिए, फॉस्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। ये जो फॉस्फोरस 32 है, इसके समस्थानिक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बैकग्राउंड के लिए। फॉस्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर इलाज में, ल्यूकीमिया उपचार में, रक्त थक्का का पता लगाने में और रक्तता का पता लगाने में। इसका सही आंसर है गाइस, ल्यूकेमिया उपचार में। जो ल्यूकीमिया रोग होता है उसके उपचार में फॉस्फोरस 32 के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रक्त कैंसर के इलाज के लिए किसका यूज किया जाता है? रक्त कैंसर के इलाज के लिए तो ये कोबाल्ट 60 का जो समस्थानिक होता है, कोबाल्ट 60 का समस्थानिक, उसका यूज रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। रक्त थक्का का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है गाइज? रक्त थक्का का, तो ये सोडियम का जो समस्थानिक होता है 24, सोडियम का समस्थानिक 24 का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने में किया जाता है। और रक्तताप का पता लगाने, ये आपको पता ही होगा। और रक्तताप का पता लगाने में ये जो लोहा का जो समस्थानिक होता है Fe59। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समस्थानिक है गाइस, यानी कि लोहा का अलग होता है, कोबाल्ट का अलग होता है, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, ये उसके समस्थानिक होते हैं। ठीक है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसको समस्थानिक बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन था फॉस्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है गाइस ल्यूकेमिया के उपचार में। और जो रेस्ट आंसर था उसका हमने बता दिया, रक्त कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60, रक्त थक्का का पता लगाने में सोडियम 24 और रक्तता का पता लगाने के लिए Fe59 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। द नेमसेक पुस्तक के लेखक, द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं तुषार मेहता, अरुंधति राय, झुम्पा लहरी, कुलदीप नायर। द नेमसेक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये कई बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है झुम्पा लहरी, लाहिरी। द नेमसेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत म्यांमार को जोड़ता है, भारत म्यांमार को जोड़ता है जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, तुजू दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ओके गाइस, तो भारत म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस राजवंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था? मतलब उत्तर और दक्षिण भारत के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए इस चार, सुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश और मौर्य वंश, इस चारों में किसने सेतु का काम किया था? जैसे हम लोग सेतु बनाते हैं, संबंध का सेतु, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गाइस सतवाहन वंश। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था सतवाहन वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? मंगोलिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है गाइस? सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश होता क्या है। ओके गाइज, तो भू आवेष्टित देश वे देश होते हैं जिसके मतलब दूर दूर तक आपका समुद्र तट रेखा नहीं होता है। ठीक है, जैसे नेपाल भी अपना हुआ,
तो उसके भी समुद्र तट नहीं है, मतलब उसके आसपास कोई भी समुद्र तट नहीं हो, तो उसको भू आवेष्टित देश बोला जाता है। तो संसार में सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो ये है गाइज कजाकिस्तान। काजिकिस्तान का कजाकिस्तान। ओके गाइज, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में टोटल भू आवेष्टित देश कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 44। पूरे वर्ल्ड में 44 ऐसे देश हैं जिसके आसपास कोई भी समुद्र तटरेखा नहीं पाया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पॉलिटी से संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, बॉम्बे लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है बंगाल। दूसरी बार इसी में क्वेश्चन पूछता कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का दूसरी बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तब इसका आंसर बॉम्बे होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार संविधान सभा के लिए निर्वाचन बंगाल से हुआ था और सेकेंड टाइम में बॉम्बे से हुआ था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? 6th, 7th, 8th, 9th। तो जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय, जो हमारा 6th, 7th, 8th, 9th, तो ये आंसर इसका गाइज है 7th पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना पर विशेष रूप से फोकस किया गया था, उस पर बल दिया गया था, इसलिए 7th पंचवर्षीय, 7वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है? एरन अभिलेख से, एहोल अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से। ओके गाइस, इसका सही आंसर है गाइस एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। अब देख लेते हैं कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है। तो एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन, पुलकेशिन एक राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय से एहोल अभिलेख पुलकेशिन 2 से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग राजा खरवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? तो भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त, गुप्त शासक थे, स्कंद गुप्त, उससे भीतरी अभिलेख संबंधित है। और ये जो पहली बार सती होने का प्रमाण मिला है वो भानुगुप्त का, ये भानु, एक भानुगुप्त, उसका एरन अभिलेख से ये पता चलता है कि एक कोई महिला सती हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राज व्यवस्था की वरीयता अनुक्रम में जो सीनियोरिटी होता है, अनुक्रम में कौन ऊपर आता है? इस चारों ऑप्शन में से कौन ऊपर आता है, मतलब कौन सीनियर होता है? ठीक है, इस यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यसभा का उपसभापति। तो इसमें कौन सबसे ऊपर, यदि आपको एक साथ ये चारों आपका आ जाए तो पहले आप किसको बैठाओगे मंच पे? वो है आपका वरीयता क्रम, कौन सीनियर होगा इसमें से। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं और भारत का मुख्य न्यायाधीश लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है गाइस, क्योंकि ये सीटिंग होता है भारत का उप प्रधानमंत्री। ओके गाइस, भारत का उप प्रधानमंत्री। इस चारों में भारतीय राज व्यवस्था की वरीयता अनुक्रम में भारत के उप प्रधानमंत्री इस चारों में वरीयता है। उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति आता है। ओके गाइस, इस क्रम में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट जीके का डोज था। नेक्स्ट डोज के लिए मेरे चैनल एग्जाम डेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेट देखते रहें। ओके गाइस, थैंक यू।